आज के क्लासेस में हम लोग आज स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर जो है हमेशा आप लोग को स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी बात करेंगे तो आप लोग को मदद करेगा। ठीक है, आज का स्ट्रक्चर है यूज ऑफ डोंट हैव टाइम टू एंड डोंट हैव टाइम टू। इसका मतलब है पास समय नहीं है, पास समय नहीं है, पास समय नहीं है। जैसा कि आप बोलते हैं ना कि मेरे पास अंग्रेजी बोलने का समय नहीं है, मेरे पास झूठ बोलने का समय, मेरे पास तुमसे बकबक करने का समय नहीं है, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। Such type of sentence, if you look around in your life, that you don't have the hesitations in your life, you can use this sentence with a very clarity in English language, and so try to understand on the word. Try to look up the word on the board right now. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर की शुरुआत हम कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जुड़ी पर डू डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ठीक उसके बाद नोट को अप्लाई करेंगे। नोट के बाद हैव टाइम टू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ करेंगे। बस यही फैक्ट समझिए, ज्यादा हम समझने की जरूरत नहीं, हमें माइंड मेकअप हो जाना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक वचन हो, फर्स्ट नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, इफ यू डोंट हैव द हेजिटेशन वी यूज ओवर देयर हैव टाइम टू। उसके बाद एक फैक्ट बता रहे हैं, मैं हमेशा में एक फैक्ट की मैं बात करता हूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, यहां से लेके आप किसी भी अराउंड ऑल ओवर द अराउंड में आप जाइए तो टू के बाद सामने वाला मेन वर्ब वन होता है हमेशा। अगर टू के बाद कोई भी वर्ब अप्लाई हुआ है तो मेन वर्ब वन का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और आर्टिकल का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि राम के पास बकबक करने का समय नहीं है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन बाबू? राम। तो हम यहाँ पर राम लिखेंगे, थोड़ा बोलते रहिएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। नो हेजिटेशन टू एनीवन टू टेल एनीथिंग ऑन द बोर्ड राइट नाउ। इफ यू हैव एनी error mind of you that I will clarify your error mind and that give you lesson what should be right and what should not be right at this time। ठीक है, तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट के रूप में राम का प्रयोग करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि दिस सेंटेंस रेफर्स ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जानते हैं कि डू डोंट हैव एंड डोंट हैव का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस क्लैरिटी के साथ कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। लेकिन कहिएगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाना चाहिए कि ताहत येते है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लैरिटी क्या कहता है कि जिस संधि वाक्य क्रिया के अंतर्गत ताहत येते है अर्थात जो कार्य समान वर्तमान काल में होता है, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे तो तातीते नहीं लगा है तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं लगा है तो हम घबराएंगे। देखिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, तो हैव जो है यहाँ पे ऑलरेडी हैव का मतलब होता है रखना। क्या होता है बाबू? रखना। तो यहाँ पे वर्ब टू हैड बन जाएगा, वर्ब थ्री भी हमारा हैड हो जाएगा, और वर्ब फोर क्या हो जाएगा? हैविंग हो जाएगा, वर्ब फोर हैविंग, और वर्ब फाइव क्या हो जाएगा जी? हैज हो जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ पर रखना लगा दिए, हैव लगा है, तो जाहिर सी बात है कि हम तातीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को भी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके बोलचाल की भाषा में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा और टाइप पे लगता है। ठीक है, ये थोड़ा और टाइप पे लगता है, इसलिए बोलचाल की भाषा में इस तरह की हिंदी हम नहीं लिखते हैं, लेकिन रियलिटी में इस सेंटेंस का होता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे राम के पास बकबक करने का समय नहीं है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि राम बकबक करने का समय नहीं रखता है। राम बकबक करने का समय नहीं रखता है। ठीक है, नहीं रखता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक गाय है, तो हम इसको इस तरह भी बोल सकते, मैं एक गाय रखता हूं। मेरे पास गाय एक नहीं है तो मैं एक गाय नहीं रखता हूं। तो आप जनरली कहते कि आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है तो मैं गाय रखता हूं। अब इसका निगेटिव बनाना है तो आप बनाते आई हैव नॉट ए काऊ। देखिए ये सब स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश के लिए डायरेक्टली आप हैवंट एंड हैवंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन यूज बेसिकली इन योर लाइफ, इट दैट क्लियर। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जैसे तैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं। स्पोकन के अंदर एक क्लैरिटी आपका होना चाहिए कि जिसमें स्मूथनेस हो, क्लैरिटी हो, आप बोल रहे हो तो सामने वाला भी व्यक्ति आपसे इफेक्टिव हो। Otherwise, if that in front of the anybody wouldn't be effective with your
study and teaching, that would not be the perfect of the teaching and studying. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे मैं एक गाय रखता हूँ तो मेरे पास एक गाय, यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, तो हम आई हैव ए काउ बोलते हैं ना जनरली भाषा में, आई हैव अ काउ। लेकिन जब हम बोलेंगे मेरे पास एक गाय है, तो भाई हैव है क्या, ये तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का वाक्य है ना, हैव का मतलब तो रखना होता है। तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं, मैं गाय रखता हूँ, मैं एक गाय रखता हूँ। अब इसके लिए आपको ये जो जनरली पॉइंट जो आपको पता ही नहीं है, और जब पता नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता है, तो इस तरह से आज से हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सेंटेंस है तो आप जान लीजिएगा कि जब भी इस तरह के सेंटेंस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जो हाइड करके रखता है, जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उसको क्लैरिटी हम ग्रामेटिकल फैक्ट के माध्यम से जानते हैं तब आ जाता है कि राम बकबक करने का समय नहीं रखता है। उसी तरह है, मेरे पास तुम्हारे साथ बैठने का समय नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैठने का समय नहीं रखता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बैठने का समय नहीं रखता हूँ। इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस रियलिटी तो यही कहता है, लेकिन हम कम से कम भाषा को, लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते हैं। माइंड कंसेप्ट क्लियर, दैट एवरीथिंग शुड बी क्लियर। अगर माइंड कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ भी आपका क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। तो वही बात है जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ बैठने का समय नहीं रखता हूँ, तो आप इस तरह से मेरे पास तुम्हारे साथ बैठने का समय है नहीं है, तो दोनों सेंटेंस सेम है, तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास या मैं का इंग्लिश क्या होता है बाबू? आई। अब यहाँ पे डोंट हैव का प्रयोग करेंगे, डजंट हैव का प्रयोग करेंगे, डोंट हैव। क्यों करेंगे जी? कि देखिए ग्रामेटिकल फैक्ट में कहता है कि आई, दे, वी, यू, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर प्लूरल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, एक्सेप्शनल आई जो है, आई जो प्लूरल नहीं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ भी हम डू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस है तो आपको ज्यादा नहीं, आपको डू नॉट हैव टाइम टू का प्रयोग करें। ठीक है, डू नॉट की जगह डोंट बोलिए। क्या बोलना है जी? डोंट। आई डोंट हैव टाइम टू। अब देखिए यहाँ पर बैठने का समय नहीं है, किसके साथ? विद यू, आपके साथ। तो बैठना का वर्ब वन, देखिए टू के बाद सेट वन हो गया, विद यू। यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। अब इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं I don't have time to sit with you. That's the wrong sentence. That's the clearly grammatical sentence, grammatical L sentence. So you don't write this way. You don't write doesn't, I doesn't. You can only write I don't. Okay? I don't का इस्तेमाल, I doesn't का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। कहेंगे ज्यादा आप बकर करते हैं तो भाई मैं बोलता हूँ I don't have time to explain. तो इस तरह से आप किसी भी मित्रों से आप बोल सकते कि मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है, I don't have time to argue with you. मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, I don't have time to talk with you. मेरे पास अंग्रेजी बोलने का समय नहीं है, I don't have time to speak English. मेरे पास यहाँ से प्रस्थान करने का समय नहीं है, I don't have time to depart from here. So these all the sentences are depicted upon you that you have to use in your life, and these all the sentences will help you to speak English in your life, and that will be better future in your life. So all students, please kindly know this structure and utilize this structure, and that's the better of you. Thank you very much, and you would you would tell us that what's the structure and how. If you have any kind of the problem, you can share in classes. That all the steps I would like to help you. Thank you very much.